Hello बच्चों, let's read the question. DNA replication is conservative and discontinuous or semi-conservative and discontinuous. Third, semi-conservative and semi-discontinuous or fourth, semi-conservative only. So यहाँ पे जो concept use हुआ है वो है DNA replication. की concept है DNA replication. Okay, DNA replication. So DNA replication को समझने के लिए काफी सारे मॉडल्स हाइपोथेसाइज हुए थे. ठीक है, उनमें से एक जो कि था मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो है सेमी कॉन्जर्वेटिव. इन्होंने 1958 में ये एक्सपेरिमेंट किया था ई. कोलाई पे एंड इसके जो रिजल्ट्स आए थे उससे उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव. सेमी कॉन्जर्वेटिव, राइट. एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था, लेट्स सी दैट इन अ ब्रीफ. तो इन्होंने लिया N15 डीएनए. ठीक है, N15 हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, इन्होंने नॉर्मल ई. कोलाई के डीएनए को ग्रो कराया किसमें, N15 लेबल्ड अमोनियम क्लोराइड में. ठीक है, NH4Cl में. उससे क्या हुआ कि जो डीएनए का नाइट्रोजनस बेस था उसने अपटेक कर लिया N15 को. देन फिर इस डीएनए को नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया तो जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो अगेन लाइट वाले आइसोटोप यानी कि N14 जो कि लाइट आइसोटोप था, नॉर्मल मीडियम जिसको कहते हैं हम, यही नॉर्मल मीडियम था. ठीक है, इसमें ग्रोथ कराई. तो हुआ क्या कि ये स्ट्रैंड सेपरेट हुई एंड जो नई टेम्पलेट बनी, इस पे टेम्पलेट पे जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ वो N14 डीएनए की थी. ठीक है, ये N14 डीएनए की. इसका जब डेंसिटी ग्रेडियंट किया तो हमें दो बैंड्स मिले डीएनए के, एंड जिसमें एक जो पहले डीएनए का यानी कि N15 वाला जो डीएनए था वो कंजर्व्ड रहा और उस पे जो सिंथेसिस हुई स्ट्रैंड की वो नए डीएनए से हुई, दैट इज N14 डीएनए. जिससे हमें प्रूव हो गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव है. तो एक स्ट्रैंड तो कंजर्व रही ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव. ओके, सो वन थिंग इज क्लियर कि डीएनए का रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव. नाउ व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस या फिर सेमी डिसकंटिन्यूअस. सो इस डायग्राम से समझ लेते हैं. फर्स्टली वन थिंग आई विल टेल यू इज कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस ऑलवेज. सो ग्रोथ अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली, राइट. सो अगर ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है तो दिस विल बी 5 प्राइम and this will be 3. ठीक है, this will be 5 prime, this will be 3, right. तो ये इन्होंने हेलिकेज एंजाइम दे रखा है. हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है. हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, राइट. एंड आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या है, वो सिंथेसिस करता है न्यू स्ट्रैंड की. ठीक है, सिंथेसिस करता है न्यू स्ट्रैंड की. प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज वो एंजाइम है जो कि आपके प्राइमर्स बनाते हैं. सो दे फॉर्म प्राइमर्स. प्राइमर्स की सिंथेसिस करते हैं प्राइमेज. प्राइमर्स की क्या नीड होती है, डीएनए पॉलीमरेज को वर्क करने के लिए कुछ पहले से कोई चीज चाहिए जिसपे वो वर्क कर सके. ठीक है, जिसको वो एक्सटेंड कर सके. तो प्राइमर्स को एक्सटेंड करके डीएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए का सिंथेसिस शुरू करता है, राइट. नाउ अब आप यहाँ पे देखो कि डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस करेगी, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंथेसिस करता है. ठीक है, क्योंकि ये तो आपका लीडिंग स्ट्रैंड बन गया एंड ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड हो गया.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है, कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है, डिसकंटिन्यूस ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि नया नया जो डीएनए है, जो आपका रेप्लिकेशन फोर्क है, वो कंटिन्यूसली एक्सपोज कर रहा है न्यू टेम्पलेट्स को। सो लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है? लैगिंग स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है ना, रेप्लिकेशन फोर्क को आरएफ भी बोलते हैं, आरएफ जो है वो एक्सपोज कर रहा है कंटिन्यूसली नए स्ट्रैंड, एक्सपोजेस न्यू टेम्पलेट। तो उस पे जैसे ही न्यू टेम्पलेट आया, और उस पे आके प्राइमर बाइंड कर जाएंगे एंड देन फिर उसकी सिंथेसिस होगी। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैंड है इस पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो पाती है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। एंड ये जो फ्रेगमेंट जिस पे बनते हैं ये वो बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लास्ट में क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेज के थ्रू हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं एंड हमें प्रॉपर डीएनए की सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड पे भी मिल जाती है। ठीक है, बट जबकि लीडिंग स्ट्रैंड है इस पे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, इस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूअस भी है। ठीक है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एज वेल, राइट। ऑप्शंस में देख लेते हैं। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो कह रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस। सो डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, दैट्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस एज वेल। सेमी कंजर्वेटिव व्हाई? बिकॉज बेसेल्स एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव। सो आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, right? With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.